हमारे इंस्ट्रक्शन एड्रेसिंग मोड हमारे कितने तरीके के होते थे। पहले एक होता था इम्प्लाइड एड्रेसिंग, एक होता था हमारा इम्प्लाइड एड्रेसिंग, दूसरा होता था इमीडिएट एड्रेसिंग, इमीडिएट, एक होता था डायरेक्ट एड्रेसिंग, डायरेक्ट, एक होता था इनडायरेक्ट एड्रेसिंग, एक होता था रजिस्टर डायरेक्ट, रजिस्टर डायरेक्ट, दूसरा होता था रजिस्टर इनडायरेक्ट, RID। एंड देन हमारे पास आता था इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, और एंड में हमारे पास आता था डायरेक्शन एड्रेसिंग, जिसे हम बोलते थे एक रिलेटिव एड्रेसिंग। हमारे पास आता था रिलेटिव एड्रेसिंग, रिलेटिव एड्रेसिंग, दूसरा इंडेक्स एड्रेसिंग, इंडेक्स एड्रेसिंग, फिर एक आता था बेस रजिस्टर एड्रेसिंग, इसे हम रिप्रेजेंट करते थे BR से। अब सबका कॉन्सेप्ट क्या होता था, जैसे इमीडिएट वाले में तो हम नॉर्मल स्टैक की हेल्प से बनाते थे, पुश A पुश B पुश C, और इसमें हम क्या करते थे इमीडिएट वाले में AC एक्यूमुलेटर की हेल्प से बनाते थे, या फिर जो भी हमारे पास यहाँ पे पॉइंट कर रहा है मेमोरी में जो भी इंस्ट्रक्शन, उसे हम इसमें इफेक्टिव एड्रेस लेते थे। डायरेक्ट एड्रेस में हमारा इफेक्टिव एड्रेस क्या होता था, एड्रेस फील्ड होता था, एड्रेस फील्ड। और इनडायरेक्ट में क्या होता था, एड्रेस फील्ड हमारा उस उसका एड्रेस बन जाता था, और जिस जो इसमें ऑपरेंड होगा वो हमारा इसका इफेक्टिव एड्रेस बन जाता था, और उस ऑपरेंड वो ऑपरेंड जहाँ पे पॉइंट कर रहा होगा वो इसका ऑपरेंड बन जाता था। देन हमारे पास आता था रजिस्टर एंड डायरेक्ट, जो नॉर्मल डायरेक्ट मोड था बस रजिस्टर्स के लिए, रजिस्टर इनडायरेक्ट हमारा इनडायरेक्ट मोड है पर रजिस्टर के लिए। फिर हमारे पास आता है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में हमारे पास आता है पोस्ट इंक्रीमेंट, सॉरी पोस्ट डिक्रीमेंट एंड, नहीं, प्री डिक्रीमेंट एंड पोस्ट इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट। फिर उसके बाद हमारे पास आते हैं इसमें तीन तरीके की एड्रेसिंग। पहली है रिलेटिव एड्रेसिंग, जिसमें हम PC को यूज करते हैं, प्रोग्राम काउंटर। और X एड्रेसिंग है, इसे बोलते हैं इंडेक्स एड्रेसिंग। इसमें हम क्या यूज करते हैं इसमें हम अपना इंस्ट्रक्शन रजिस्टर यूज करते हैं, IR। फिर हमारे पास आता है बेस एड्रेस रजिस्टर, इसमें हम यूज करते हैं बेस रजिस्टर, BR। तो इससे हम सारे एड्रेसिंग मोड को करते हैं। अब हमारे पास तीन न्यूमेरिकल्स हैं, इन तीनों न्यूमेरिकल्स को देखते हो समझते हैं। पहला न्यूमेरिकल हमारा क्या कहता है कि हमारे पास पहला और 2 वर्ड इंस्ट्रक्शन है। सबसे पहले हमारे पास एक डायग्राम बनेगा, उस डायग्राम में इसने क्या क्या रखा है, एक 2 वर्ड का इंस्ट्रक्शन है। उस इंस्ट्रक्शन में क्या क्या है, एट एड्रेस 200 एंड 201। पहला वाला इंस्ट्रक्शन हमारा 200 में, दूसरा हमारा 201 में है, 201 में है। फिर हमारा इंस्ट्रक्शन है दूसरा, जो 200 में है, लोड है टू AC। एक इंस्ट्रक्शन है लोड AC, इसे मैं AC से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, AC। और यहाँ पे है मोड, इधर है मोड, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ये हमारा पहला इंस्ट्रक्शन है, AC एंड मोड। देन एड्रेस फील्ड इज प्रेजेंट विच हैज अ वैल्यू ऑफ 500 एंड प्रोग्राम काउंटर हैज अ वैल्यू ऑफ 200। ठीक है, एड्रेस फील्ड हमारा प्रेजेंट है 200 में, एड्रेस फील्ड हमारा प्रेजेंट है 201 में, क्योंकि पहले में तो हमारा था AC एंड मोड, दूसरे में हमारा आ जाएगा यहाँ पे एड्रेस फील्ड जो कि है 500। एड्रेस फील्ड हमारी है 500, ये है हमारी एड्रेस फील्ड। फिर इसके अकॉर्डिंग हमारे पास PC में प्रोग्राम काउंटर में वैल्यू है, PC की वैल्यू है हमारे पास 200, इसकी वैल्यू है हमारे पास 200 PC की। और हमारे पास जो दूसरा है इंडेक्स रजिस्टर, R1 की क्या वैल्यू है, R1 की वैल्यू हमारे पास 400, मतलब बेस रजिस्टर की वैल्यू 400 है, इंडेक्स रजिस्टर की वैल्यू हमारे पास 100 है। तो इंडेक्स रजिस्टर की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई, 100, 100। इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं XR से। उसके बाद हमारे पास आता है BR, बेस एड्रेस में हमारे पास कितना वैल्यू है, 400। अब होता क्या है, हम जब भी प्रोग्राम काउंटर बनाते हैं, प्रोग्राम काउंटर क्या होता था, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, हमने एक इंस्ट्रक्शन फेच करी, प्रोग्राम काउंटर अपडेट हुआ और इसमें दूसरी इंस्ट्रक्शन चली गई, तो किससे अपडेट हो जाता है, PC+1 से, PC+1। मतलब एक इंस्ट्रक्शन इसके अंदर आई, अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे मूव हो गया। पहली इंस्ट्रक्शन क्या थी इसमें, 200 और 201। तो प्रोग्राम काउंटर यहाँ से मूव करके खाली जगह ढूंढेगा, यहाँ पे
इसको 202 वाला एक एड्रेस दे देगा प्रोग्राम काउंटर। ये होगा प्रोग्राम काउंटर का, इसको मैं रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, कंट्रोल जेड, रिप्रेजेंट करता हूँ पीसी +1 से। ठीक है, तो ये था हमारा तीसरा इंस्ट्रक्शन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा डायग्राम ऐसा कुछ बन रहा है। उसके बाद इसने कहा कि कुछ वैल्यूज हैं, जैसे हमारा 399 है, वो 450 को पॉइंट करता है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो 399 है, यहाँ पे होगा कहीं 399। 399 किसको होल्ड करता है? 450 को। 450, 450, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा ये डायग्राम बनता रहता है। तो इसके बाद कुछ और वैल्यूज होंगी, जैसे हमारा 400 क्या कंटेन करता है? 400 हमारा कंटेन करता है 470। 400 हमारा करेगा कंटेन 470। फिर 401 में कुछ वैल्यू है। 401 में क्या वैल्यू है हमारे पास? 420। 420, ये 401 में। देन हमारे पास आता है 600। 600 में क्या वैल्यू है हमारे पास? 600 में हमारी वैल्यू है 900। देन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास दूसरी क्या वैल्यू थी? 702। देन 325। 702 में कौन सी वैल्यू है? 325। 702 कंटेन्स 325। और एंड में हमारे पास क्या है? 300 है। 800 में 800 कंटेन कर रहा है 300 को। तो बस अगर हमारे डायग्राम बन गया है तो हमारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो हमारा डायग्राम कुछ ऐसा दिख रहा है। अब इसके अकॉर्डिंग हमें क्या फाइंड करना है? सारी चीज़ें फाइंड करनी है। जैसे पहला है हमारे पास डायरेक्ट एड्रेसिंग। अगर मैं डायरेक्ट एड्रेसिंग इसकी फाइंड करूँ, डायरेक्ट एड्रेसिंग के हिसाब से हमारा इफेक्टिव एड्रेस क्या हो जाता है? हमारा इफेक्टिव एड्रेस एड्रेसिंग फील्ड के बराबर हो जाता है। हमारी इसमें एड्रेसिंग फील्ड कितनी थी? 500। तो इसमें हमारी वैल्यू इफेक्टिव एड्रेस की कितनी हो गई? 400। डायरेक्ट में इसकी वैल्यू हो गई 500, इसमें इफेक्टिव एड्रेस में। फिर इसमें ऑपरेंड की वैल्यू क्या होगी? जो 500 पॉइंट करे। 500 क्या पॉइंट कर रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पे 500 भी आएगा, सॉरी मैंने यहाँ लिखा नहीं है। सपोज इधर ही मैं डाल देता हूँ 500 को। यहाँ पे 500, 500 में मेरे पास थी 800 की वैल्यू। देन अब हमारे पास ये पॉइंट किसको कर रहा है? 500 800 को पॉइंट कर रहा है। तो हमारा ऑपरेंड क्या है इसमें? 800। ये थी डायरेक्ट एड्रेसिंग, काफी सिंपल है। इसके बाद हमारे पास आती है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट में हमारे पास क्या होता है? इनडायरेक्ट में बोलता है जो हमारा इफेक्टिव एड्रेस है वो एड्रेस फील्ड का ऑपरेंड होगा। मतलब यहाँ पे इफेक्टिव एड्रेस हमारा 800 हो जाएगा। 800 हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा इफेक्टिव एड्रेस कितना हो गया? 800 के बराबर। और इसमें ऑपरेंड क्या होगा? जो 800 की वैल्यू होगी। 800 में क्या वैल्यू थी हमारी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? 300। तो इसमें ऑपरेंड क्या हुआ हमारा? 300। 300। अब देन हमारे पास आता है दूसरा, रजिस्टर डायरेक्ट मोड। रजिस्टर डायरेक्ट मोड में हमारे पास क्या होगा? सबसे पहले हमारा इफेक्टिव एड्रेस कहाँ पे है? हमारे यहाँ पे होगा ये जो बेस रजिस्टर है। बेस रजिस्टर का जो भी मेरा मेमोरी एड्रेस होता है वो मेरा होता है डायरेक्ट एड्रेसिंग। ठीक है, यहाँ पे मैं डायरेक्ट एड्रेसिंग में देख रहा हूँ। तो बेस एड्रेस का मेरा मेमोरी एड्रेस क्या होगा? उसे मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ M of R1। M of R1, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसे हम R1 बोल रहे हैं। R1। ठीक है, तो डायरेक्ट एड्रेसिंग में ये हो गया। अब इसका ऑपरेंड क्या हो जाएगा? ऑपरेंड सिंपली इसका 400 हो जाएगा। 400। इनडायरेक्ट में क्या होगा? रजिस्टर इनडायरेक्ट में, तो सबसे पहले जो 400 है, 400 इसका हो जाएगा एड्रेस। 400 हो जाएगा इसका एड्रेस। एंड देन 400 जो वैल्यू कंटेन कर रहा है, यहाँ पे क्या कंटेन कर रहा है? 470। ये इसका हो जाएगा ऑपरेंड। ऑपरेंड हो जाएगा हमारा 470। देन हमारा आता है रिलेटिव एड्रेसिंग, सॉरी इमीडिएट एड्रेसिंग। इमीडिएट एड्रेसिंग में क्या होता है? जो भी हमारा एड्रेस फील्ड को होल्ड कर रहा है, एड्रेस फील्ड को जो भी हमारा मेमोरी पॉइंट होल्ड कर रहा है वो हमारा इफेक्टिव एड्रेस हो जाता है। तो इसमें इमीडिएट में हमारा इफेक्टिव एड्रेस कितना हो जाएगा? सिंपली 201।
201। और यहाँ पे हमारा ऑपरेंड की वैल्यू कितनी होगी, जो हमारी एड्रेस फील्ड थी, एड्रेस फील्ड कितनी थी हमारे पास यहाँ पे 500 थी। अब उसके बाद हमारे पास इसमें आ जाते हैं कुछ बेसिक से एड्रेसिंग, जैसे रिलेटिव एड्रेसिंग, डायरेक्शन एड्रेसिंग के अंदर जो आते हैं, और इंडेक्स एड्रेसिंग एंड बेस रजिस्टर एड्रेसिंग। सब में क्या करते हैं हम, सबसे पहले प्रोग्राम काउंटर वाले को देख लेते हैं, थोड़ा ये ट्रिकी सा है। प्रोग्राम काउंटर में हम क्या करते हैं, इसमें लिखते हैं पीसी। इफेक्टिव एड्रेस किसके बराबर हो जाता है हमारा रिलेटिव एड्रेसिंग में, पीसी, पीसी प्लस एड्रेसिंग, मतलब इफेक्टिव एड्रेस फील्ड। एड्रेस फील्ड की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 500 थी। अब पीसी की वैल्यूज में हम क्या लिखेंगे, 200 लिखेंगे, नहीं, हम यहाँ पे 202 लिखेंगे, क्योंकि पीसी को हमने अपडेट कर दिया है। अब पीसी क्या वैल्यू होल्ड कर रहा है, 202 होल्ड कर रहा है। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू आ जाती है 202। ये होता है इसका इफेक्टिव एड्रेस। देन हमारे पास आता है इंडेक्स एड्रेस, इंडेक्स का इफेक्टिव एड्रेस। तो इंडेक्स एड्रेसिंग में हम क्या लिखेंगे, इफेक्टिव एड्रेस को, इफेक्टिव एड्रेस इसमें हो जाता है हमारा एक्सआर प्लस एड्रेसिंग इज इक्वल टू एक्सआर प्लस एड्रेसिंग। एड्रेसिंग की वैल्यू क्या थी हमारे पास, सिंपली 500 थी, और एक्सआर की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, 100 थी, 100 थी। हाँ, यहाँ पे एक और चीज थी, ऑपरेंड की वैल्यू क्या होगी, ये तो हमारे पास आ जाएगा करीब 702। तो 702 क्या होल्ड कर रहा है हमारे पास यहाँ पे, 702 होल्ड कर रहा है 325। तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 325। यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 600। अब 600 किसको होल्ड कर रहा है, 600 हमारा होल्ड कर रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और हमारी डायग्राम के अकॉर्डिंग 600 900 को होल्ड कर रहा है। तो ऑपरेंड की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी, ऑपरेंड की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 900। फिर हमारे पास आता है बेस एड्रेसिंग। बेस एड्रेसिंग में हम क्या लिखते हैं, बी आर। इसमें हमारा इफेक्टिव एड्रेस किसके बराबर हो जाएगा, इफेक्टिव एड्रेस इज इक्वल टू बी आर प्लस एड्रेसिंग, बी आर प्लस एड्रेसिंग। एंड देन हमारे पास इसमें बी आर की वैल्यू क्या थी, 100 थी, और इफेक्टिव एड्रेस की वैल्यू हमारे पास थी 500, 500। और इसका आउटपुट हमारे पास क्या आ जाएगा, सिंपली 600 आ जाएगा। 600 किसको होल्ड कर रहा है हमारे पास यहाँ पे, 600 होल्ड कर रहा है 900 को। तो ऑपरेंड की वैल्यू हमारे पास यहाँ आ गई 900। सॉरी, बेस एड्रेस रजिस्टर में ये हमारे जो पास 400 था, 400 था। तो यहाँ पे हमारे पास क्या, ये जो बी आर और एक्स आर है इसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी थी ना। हाँ, इसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी थी यहाँ पे, बी आर एंड एक्स आर, क्वेश्चन में गिवन होगा सब कुछ। फिर हमारे हम्म, पास बी आर की वैल्यू यहाँ पे 400 थी, तो इफेक्टिव एड्रेस आया इसका 900। लेकिन 900 हमारे पास क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे कहीं 900 नहीं लिखा हुआ है, तो यहाँ पे इंडेक्स में। तो सिंपली हम क्या लिख देंगे ऑपरेंड को यहाँ पे, ऑपरेंड हमारा हो जाएगा मेमोरी ऑफ 900। मतलब 900 जहाँ पे भी पॉइंट कर रहा है वो हमारा ऑपरेंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। अब बाकी के दो क्वेश्चन इसके हिसाब से हम करेंगे, ये सबसे लेंदी क्वेश्चन था। अब अगर हम दूसरा क्वेश्चन देखें, तो ये क्या कहता है, सिंपल है, दो वर्ड का इंस्ट्रक्शन है, ओपी कोड एंड मोड। तो पहला डायग्राम हमारा कुछ ऐसा बनेगा। मिनट, एक मिनट, इसका सपोज एक दूसरा क्वेश्चन है, कंट्रोल। इसमें हमारे पास इंस्ट्रक्शन क्या कह रहा है, पहला इंस्ट्रक्शन हमारे पास है ऐड टू एसी एंड मोड। तो डायग्राम में हमें क्या बनाना पड़ेगा, पहले हमें बनाना पड़ेगा ऐड टू एसी, एसी में से लिख देता हूँ। दूसरा इंस्ट्रक्शन था हमारे पास मोड, मोड। ये है हमारे पास पहला इंस्ट्रक्शन, ठीक है। और ये हमारा कैसा सॉर्ट हो रखा है, मेमोरी लोकेशन में 300। ये मेमोरी लोकेशन है इसकी 300, 300। देन इसने बोला है एड्रेस फील्ड है हमारे पास 400, प्रेजेंट है 301 में। 301 में क्या है हमारे पास, एड्रेस फील्ड।
यहाँ पे हमारे पास है एड्रेस फील्ड। अब जब भी हम डायग्राम बनाते हैं ऑटोमेटिकली हमें 302 लिखना पड़ता है। 302 क्या होता है, प्रोग्राम काउंटर हमारा अपडेट हो जाता है यहाँ पे, इसे हम बोलते हैं PC+1। PC+1 मतलब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। और यहाँ पे हमारे पास क्या आती है, एड्रेस फील्ड। एड्रेस फील्ड क्या थी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, 300, सॉरी 400। 400 था ना। 400 हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। देन हमारे पास एक रजिस्टर है, R1 कंटेन्स अ वैल्यू ऑफ R2। एक रजिस्टर है, इसमें हमारे पास वैल्यू है R200, ये है R1। और प्रोग्राम काउंटर हमारे पास है, प्रोग्राम काउंटर किसको होल्ड कर रहा है, इस मेमोरी एड्रेस को, मतलब इस इंडेक्स को। ठीक है, अब हम क्वेश्चन को लगाते हैं। पहले डायरेक्ट मोड में हमारा इफेक्टिव एड्रेस किसके बराबर हो जाता है, एड्रेस फील्ड के बराबर। तो एक मिनट रुक जाओ, सार्थक, हाँ जैसे ये रजिस्टर 1 में हमें 200 दे रखा है ना, तो हम इसको बीआर में 200, बीआर में 200 लिखेंगे क्या? बेस हाँ, रजिस्टर में 200। जो भी हमारी वैल्यू आती है ना रजिस्टर में, वो हमारे BR में आ जाती है ऑटोमेटिकली। हम्म। क्योंकि बेस रजिस्टर को वही मानते हैं जो रजिस्टर बोलता है क्वेश्चन में। और इंडेक्स रजिस्टर, प्रोग्राम काउंटर, ये दोनों एक स्पेसिफिक नाम होते हैं। फिर अब हमारे पास आता है इसमें, एक मिनट, ये वैल्यू थी 200, सॉरी क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था, containing a value of process, the process register R1 contains a value of 200। ये इसकी इंडेक्स इमीडिएट, ये वैल्यू शायद एक्सआर की होती है। ये वैल्यू होती है एक्सआर की, इंडेक्स रजिस्टर की, जो क्वेश्चन में देता है ना। अच्छा हुआ तूने बता दिया, ये होती है एक्सआर की वैल्यू, ना कि बीआर की। कौन सी कवर बताना। अ, अगर हमें क्वेश्चन में देता है ना, ये देख इसमें क्या लिखा हुआ था, द प्रोसेस रजिस्टर R1 कंटेन्स अ वैल्यू ऑफ 200। इसमें क्या लिखा है, प्रोसेस रजिस्टर। प्रोसेस रजिस्टर मतलब क्या है, IR। प्रोसेस रजिस्टर मतलब होता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, है ना। अब इंस्ट्रक्शन रजिस्टर हमारा कहाँ होता है, एग्जार में। एग्जार में हमारा क्या होता है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। यहाँ पे हमारे प्रोसेस हैंडलिंग होती है, तो इसलिए हम इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, मतलब इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या हो गया, एग्जार इंडेक्स रजिस्टर जिसे हम बोलते हैं। यहाँ पे हम होल्ड कर देंगे 200 को, वो क्योंकि क्वेश्चन में लिखा अगर हुआ है अगर यहाँ प्रोसेस। प्रोसेस रजिस्टर नहीं लिखा होता तो हम फिर उसे बीआर में लेते हैं नॉर्मली। हाँ, तब हम उसे BR में ले लेते हैं। अगर यहाँ पे प्रोसेस लिखा हुआ है तो हम इसे एग्जार में लेते हैं। तो अच्छा। इसलिए अब हमारे पास एक्सआर की वैल्यू हो गई 200, और PC की वैल्यू क्या होल्ड कर रही है हमारी, 302। 200। अब डायरेक्ट मोड में हमारे पास इफेक्टिव एड्रेस क्या होगा, 400। 400 एंड 400 किसी चीज को होल्ड कर रहा है यहाँ पे, नहीं। तो हमारा ऑपरेंड क्या हो जाएगा यहाँ पे, मेमोरी ऑफ 400। मेमोरी ऑफ 400। देन हमारे पास दूसरा है रजिस्टर डायरेक्ट मोड। यहाँ पे रजिस्टर इनडायरेक्ट। रजिस्टर इनडायरेक्ट में हम क्या करेंगे, सिंपली हमारा रजिस्टर किस में, रजिस्टर हमारा एक्सआर, ये क्या वैल्यू होल्ड कर रहा है, 200। अब जो 200 है, इसकी जो मेमोरी होगी, जो जिसको ये पॉइंट कर रहा है, वो हमारा हो जाता है इनडायरेक्ट में इफेक्टिव एड्रेस। तो इनडायरेक्ट रजिस्टर में हमारा इफेक्टिव एड्रेस क्या होगा, मेमोरी ऑफ 200। और इसका ऑपरेंड क्या हो जाएगा, मेमोरी ऑफ 200। इसका ऑपरेंड हमारे पास क्या होगा, मेमोरी ऑफ मेमोरी ऑफ 200, मतलब ये भी जिसको पॉइंट कर रही है, तो वो हमारा हो जाएगा मेमोरी ऑफ 200। देन हमारे पास आता है इसके बाद क्वेश्चन में रिलेटिव एड्रेसिंग। रिलेटिव एड्रेसिंग मतलब पीसी प्लस एड्रेसिंग प्लस इफेक्टिव, मतलब एड्रेस फील्ड। इसे मैं लिखता हूँ एड्रेस फील्ड। तो पीसी में हमारी क्या वैल्यू होल्ड कर रखी थी, 302। और एड्रेस फील्ड हमारे पास कितनी थी, एड्रेस फील्ड थी हमारे पास 400। तो हमारा इफेक्टिव एड्रेस में क्या बन जाएगा, सिंपली 702।
और इसका ऑपरेंड हमारे पास क्या बन जाएगा, मेमोरी ऑफ 702, मेमोरी ऑफ 702। और अब हमारे पास आता है इंडेक्स एड्रेसिंग। इंडेक्स एड्रेसिंग में हम क्या करते हैं, सिंपली एक्सआर प्लस एड्रेसिंग फील्ड, एक्सआर प्लस एड्रेसिंग फील्ड। तो एक्सआर में हमारी क्या वैल्यू थी, 200, 200। और हमारे पास एड्रेसिंग फील्ड में वैल्यू थी 400, 400। तो हमारे पास आउटपुट में क्या आ जाएगा, 600 आ जाएगा। और हमारे ऑपरेंड में क्या आ जाएगा, मेमोरी ऑफ 600, मेमोरी ऑफ 600। तो ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन। अब हमारे पास एक और क्वेश्चन आता है इसका ही, वो होता है इक्वेशन बनाने का। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन, ये क्या कह रहा है, हमारे पास सपोज एक टू वर्ड इंस्ट्रक्शन है, टू वर्ड इंस्ट्रक्शन है। और इसके इस इंस्ट्रक्शन में हमारे पास एक मोड और ओपी कोड प्रेजेंट। यहाँ पे मैं हमारे पास है ओपी कोड, यहाँ पे हमारे पास है मोड। और ये कहाँ पे प्रेजेंट है, हमारे पास एड्रेस ए में, एड्रेस ए। फिर हमारे पास इफेक्टिव एड्रेस है, इफेक्टिव एड्रेस बी। और ये प्रेजेंट है हमारी A+1 में, A+1। अब प्रोग्राम काउंटर क्या होल्ड करेगा, सिंपली A+2 को, A+2, क्योंकि एक इंस्ट्रक्शन हमारी प्लस हो जाएगी। इसे मैं क्या रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, PC+1, PC+1। और एंड में हमारे पास यहाँ पे और क्या लिखा हुआ है, रजिस्टर कंटेन्स द इंडेक्स रजिस्टर कंटेन्स C वैल्यू। तो एक्सआर में हमारे पास क्या है, एक्सआर में हमारे पास वैल्यू है C। तो अब अगर मैं इसमें निकालूं क्वेश्चन डायरेक्ट मोड में, तो एक तो डायरेक्ट मोड में हमारे पास क्या हो जाएगी, इसकी इफेक्टिव एड्रेस, इफ इसका इफेक्टिव एड्रेस हो जाएगा B, डायरेक्ट मोड में हो जाएगा B। और इसका ऑपरेंड हमारे पास क्या हो जाएगा, मेमोरी ऑफ B, मेमोरी ऑफ B। फिर हमारे पास आता है इनडायरेक्ट एड्रेसिंग। इनडायरेक्ट एड्रेसिंग में हमारा इफेक्टिव एड्रेस क्या हो जाएगा, मेमोरी ऑफ B। और ऑपरेंड क्या हो जाएगा हमारा, मेमोरी ऑफ B, मेमोरी ऑफ B। देन हमारे पास आता है रिलेटिव एड्रेसिंग। रिलेटिव एड्रेसिंग में हमारे पास सिंपली हो जाता है PC प्लस एड्रेस फील्ड। तो PC प्लस एड्रेस फील्ड क्या हो जाएगी हमारे पास, A+B+2। और हमारे पास इंडेक्स एड्रेसिंग इसकी क्या हो जाएगी, सिंपली XR प्लस एड्रेस फील्ड। तो ये हो जाएगा हमारे पास ये हो जाएगा C+B, C+B। तो ये थे हमारे तीनों क्वेश्चंस। ऐसे हम निकालते हैं इफेक्टिव एड्रेस और ऑपरेंड्स को किसी भी क्वेश्चंस में, और इनको हम एग्जाम में जाके लगा सकते हैं डायरेक्टली। थैंक यू।